नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत की एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जिसमें ज्ञान है, दोस्ती है, योग की चमत्कारी शक्तियां हैं और हाँ, जबरदस्त राजनीतिक दांवपेच भी शामिल हैं। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो वररुचि नाम के विद्वान, उनके दोस्त व्याडी और इंद्रदत्त और राजा नंद व उनके मंत्री शकटाल की जिंदगी के उतार चढ़ाव बयां करते हैं। बिल्कुल। और ये कहानी दिखाती है कि कैसे गुरु को दी जाने वाली एक दक्षिणा की मांग ने मतलब पूरे राज्य का भविष्य बदल दिया। हाँ, हम देखेंगे कि इन किरदारों की इच्छाएं क्या थीं और उनके कामों का नतीजा क्या निकला। जी। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं है, बल्कि सत्ता, नैतिकता और बदले की भावना का एक गहरा नजारा है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है जब वरुरुचि हिमालय में तपस्या करके शिवजी से पाणिनीय व्याकरण का वो दुर्लभ ज्ञान पाकर घर लौटते हैं। वहां उन्हें अपनी पत्नी उपकोषा के बारे में कुछ अद्भुत बातें पता चलती हैं। उनके गुरु वर्ष ये नया व्याकरण सुनना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं कि स्वामी कुमार यानी कार्तिकेय ने ये ज्ञान सीधे गुरु के मन में ही प्रकाशित कर दिया। हाँ, यहाँ ज्ञान का वो दिव्य स्वरूप और उसके फैलने के क्या कहते हैं अनोखे तरीके देखते हैं। ये उस युग की मान्यताओं को दर्शाता है। सही। और साथ ही पारिवारिक रिश्तों की अहमियत भी। बिल्कुल। अब कहानी में एक मोड़ आता है जब वररुचि के मित्र व्याडी और इंद्रदत्त गुरुवर से गुरु दक्षिणा पूछते हैं, मतलब शिक्षा पूरी होने पर गुरु को दी जाने वाली भेंट। जी। और गुरुजी मांगते हैं 1 करोड़ सोने के सिक्के। 1 करोड़? हाँ, इतनी बड़ी रकम तो सिर्फ राजा नंद दे सकते थे, जिनके पास कहा जाता है 99 करोड़ सोने के सिक्के थे, और वो वररुचि के रिश्तेदार भी थे। अच्छा। तो तीनों दोस्त अयोध्या के लिए निकल पड़ते हैं, जहां राजा नंद का डेरा था। ये घटना उस समय के गुरु शिष्य रिश्ते की गंभीरता दिखाती है। 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं, मतलब ये दिखाता है कि ज्ञान का मूल्य कितना ज्यादा माना जाता था। हाँ। और कैसे धन की जरूरत बड़े फैसलों की वजह बन जाती थी। लेकिन जैसे वो अयोध्या पहुंचते हैं, एक बुरी खबर मिलती है, राजा नंद की मौत हो चुकी है। ओहो। यहीं पर इंद्रदत्त, जो योग सिद्धि जानते थे, एक हैरत अंगेज योजना बनाते हैं। हाँ, यहीं से मामला पलटता है। वो परकाय प्रवेश, मतलब अपनी आत्मा को दूसरे के शरीर में डालने की योगिक शक्ति, उसका इस्तेमाल करके मरे हुए राजा नंद के शरीर में घुस जाएंगे। जी। फिर वररुचि उनसे दक्षिणा मांग लेंगे और व्याडी इंद्रदत्त के असली शरीर की रखवाली करेंगे। ये कहानी का शायद सबसे नाटकीय मोड़ है। ये है ना? एक आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल सीधे सीधे राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्य साधने के लिए, है ना? ये योग के एक बिल्कुल अलग पहलू को सामने लाता है। शक्ति का ऐसा इस्तेमाल जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल चौंकाने वाला। तो इंद्रदत्त राजा नंद के शरीर में प्रवेश करते हैं और महल में जश्न मनने लगता है कि राजा फिर से जी उठे। वररुचि मौके पर पहुंचकर दक्षिणा मांगते हैं, लेकिन नंद का पुराना अनुभवी मंत्री शकटाल, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, शकटाल, वो बहुत अनुभवी था। राजा का अचानक जी उठना और ठीक उसी वक्त एक याचक का इतनी बड़ी रकम मांगने आ जाना, शकटाल को शक हो जाता है। बिल्कुल। शकटाल की राजनीतिक सूझबूझ यहाँ कमाल की है। वो महज संयोग पर यकीन करने वाला नहीं था। सही। उसकी नजर तेज थी। वो असामान्य घटनाओं के पीछे छिपे सच को भांप लेता था। उसका शक ही आगे के टकराव की नींव रखता है। और वो हरकत में भी तुरंत आता है। जी। और उसकी चाल बड़ी क्रूर होती है। शकटाल सोना देने में जानबूझकर देर करता है और फौरन आदेश देता है कि राज्य में जितनी भी लावारिस लाशें हैं, सबको जला दिया जाए। अच्छा, क्यों? उसका मकसद था कि अगर ये नकली राजा भागने की कोशिश करे तो उसे अपना पुराना शरीर वापस न मिल पाए। ओहो, मतलब लौटने का रास्ता बंद। हाँ, और इसी आपाधापी में मंदिर में रखा इंद्रदत्त का असली शरीर भी व्याडी से छीनकर जला दिया जाता है। अरे, ये तो बहुत ही निर्मम राजनीतिक कदम था। शकटाल ने इंद्रदत्त के वापस लौटने के सारे रास्ते बंद कर दिए, उसे हमेशा के लिए नंद के शरीर में कैद कर दिया। हाँ। ये दिखाता है कि सत्ता बचाने के लिए वो किस हद तक जा सकता था, नैतिकता वगैरह सब पीछे। व्याडी रोते हुए खबर योगानंद यानी नंद के शरीर में इंद्रदत्त को देते हैं। अब शकटाल समझ जाता है कि इंद्रदत्त स्थायी रूप से राजा बन गया है, तो वो वररुचि को सोना दे देता है। मजबूरी में। लेकिन व्याडी योगानंद को शकटाल से सावधान रहने को कहते हैं।
हाँ, क्योंकि वो राज जानता था। बिल्कुल, क्योंकि वो सारा राज जानता है और कभी भी नंद के असली बेटे, जो शायद चंद्रगुप्त थे, उनको गद्दी पर बैठा सकता है। अच्छा, व्याडी सलाह देते हैं कि वरुरुचि को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। यहाँ सत्ता का खेल अपने चरम पर पहुंच गया है। दोस्ती दुश्मनी में बदल रही है, विश्वासघात हो रहा है। सही। जिंदा रहने और ताकत बनाए रखने के लिए अब नए गठबंधन जरूरी हो गए हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। योगानंद फौरन वरुरुचि को अपना प्रधानमंत्री बना देते हैं और फिर वरुरुचि की सलाह पर एक भयानक फैसला लिया जाता है। क्या? शकटाल और उसके 100 बेटों को इंद्रदत्त के शरीर, जिसे एक जीवित ब्राह्मण का शरीर माना गया, उसको जलवाने के जुर्म में एक अंधे कुएं में फेंक दिया जाता है। 100 बेटों के साथ? हाँ, और जहां उन्हें बस नाम मात्र का खाना पानी दिया जाता था। बाप रे, शक्ति का पलड़ा पूरी तरह बदल गया। वरुरुचि सत्ता के शिखर पर और शकटाल का ऐसा पतन भयावह। हाँ, ये सजा उस युग की कठोर राजनीतिक सच्चाइयों को दर्शाती है, जहां विरोधियों को कुचलने में कोई नरमी नहीं बरती जाती थी। उस अंधे कुएं में जो हुआ वो तो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शकटाल अपने बेटों से कहते हैं कि उनमें से सिर्फ वही जिंदा रहे जो योगानंद से बदला ले सके। अपने बेटों से? हाँ, और बेटे अपने पिता को जिंदा रखने का फैसला करते हैं और एक-एक करके भूख प्यास से मर जाते हैं। हे भगवान! शकटाल अपने बेटों की लाशों के बीच अकेला जिंदा बचता है, मन में सिर्फ और सिर्फ बदले की आग लिए। ये इंसानी सहन शक्ति और बदले की भावना का चरम और भयानक रूप है। शकटाल का चरित्र यहाँ बहुत जटिल और मजबूत बनकर उभरता है। सही। उसका वो अकेलापन और दृढ़ संकल्प, ये भविष्य में आने वाले बड़े तूफान का संकेत है। इस सब के दौरान योगानंद का राजपाट पाटलिपुत्र में जम जाता है। व्याडी गुरु दक्षिणा चुकाकर तपस्या करने चले जाते हैं। अच्छा, व्याडी अलग हो गए? हाँ, वो योगानंद के दिए सांसारिक सुखों के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। यहाँ जिंदगी के दो अलग रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ व्याडी का त्याग और वैरागी का मार्ग, और दूसरी तरफ योगानंद और वरुरुचि का सत्ता और दुनियादारी का रास्ता। अंत में योगानंद और वरुरुचि पाटलिपुत्र में राज करते हैं। वरुरुचि मंत्री बनकर अपनी माँ, गुरु और पत्नी उपकोषा के साथ सुख से रहते हैं। कहते हैं उन्हें गंगा और सरस्वती देवियों से भी मदद मिलती थी। कहानी यहाँ वरुरुचि की ये एक स्थिर और सफल दौड़ दिखाती है। सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन शकटाल के बदले की वो छाया कहीं न कहीं मंडराती रहती है, जो इस स्थिरता पर एक सवालिया निशान लगाती है। तो ये थी वरुरुचि, योगानंद और शकटाल की कहानी। ज्ञान, योग, राजनीति और बदले का एक, कहना चाहिए, अविश्वनीय मिश्रण। बिल्कुल। हमने देखा कैसे एक गुरु दक्षिणा की तलाश ने जिंदगियां बदल दी, सल्तनतें हिला दी, इंद्रदत्त का शरीर बदलना, शकटाल की चालें, वरुरुचि का मंत्री बनना, हर घटना अपने आप में गहरा अर्थ रखती है। और सोचने वाली बात यह है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते, जैसे वरुरुचि और नंद की रिश्तेदारी या गुरु शिष्य का कर्तव्य, इतने बड़े राजनीतिक नतीजों की वजह बन गए। सही कहा। और शकटाल की कहानी, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान बदले के लिए किस हद तक जा सकता है, क्या कुछ सह सकता है। बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि उस जमाने के समाज, राजनीति और यहाँ तक कि लोगों के अलौकिक विश्वासों की भी झलक देती है। और सब कुछ शुरू हुआ था बस एक मांग से। हाँ, एक मांग से। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम सबके लिए। क्या? वो अकेला शकटाल जो अंधे कुएं में अपने 100 बेटों के कंकालों के बीच सिर्फ बदले की आग लिए जिंदा बचा है, उसकी वो अदम्य इच्छा शक्ति, वो संकल्प भविष्य में क्या करेगा, क्या मोड़ लाएगा? ये एक ऐसा विचार है जो हमें इन स्रोतों से आगे सोचने पर मजबूर करता है।